Kindly subscribe our channel by clicking the red button. इसके अलावा जो दूसरी किस्म है ये जो डोमेस्टिकेटेड कबूतरों मतलब पिजन्स में, वो उनको हम होमर्स कहते हैं, जिनको हम कासत कबूतर कहते हैं। ये जो है ये इनको टेक्निकली या साइंटिफिकली हम इनको होमर्स कबूतर कहते हैं। और ये जो है इसका भी जो है पूरी दुनिया में इन कबूतरों का बहुत शौक़ पाया जाता है। पाकिस्तान में भी हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो इन होमर्स कबूतरों का शौक़ करते हैं। और ये आपने सुना होगा कि ये बहुत ज़्यादा फासला जो है वो तय करते हैं। और ये इवन जो है वो तकरीबन इनकी रफ़्तार जो है वो तकरीबन 100 किलोमीटर से ज़्यादा जो है वो रिकॉर्ड की गई है। और ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ये कबूतर तय करते हैं। और इसमें दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इनकी जो ब्रीड्स अच्छी पाई जाती हैं वो बेल्जियम है और जर्मनी है जी, और हॉलैंड है। ये 3 कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनमें इन कबूतरों की या होमर्स की जो बेस्ट ब्रीड्स हैं वो तैयार की गई हैं। और इन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड इसमें कायम किए हैं। और अगर मैं मतलब गलत नहीं हूँ तो मेरा ख्याल है कि दूसरी जंग अज़ीम में एक जो मिलिट्री क्रॉस जो सबसे बड़ा फौजी एजाज़ होता है वो एक कबूतर को भी मिला हुआ है। जी, और इसमें जो है ये इनकी बहुत ज़्यादा इसमें खिदमात हैं। और मुख्तलिफ यानी जो काम है उसमें ये जो है इनको यानी इनको जो है वो लाया जाता है। और इनसे इवन इंटेलिजेंस का भी काम लिया जाता है, पैगाम रसानी का पुराने ज़माने में इनसे काम लिया जाता था। और आजकल जो है दुनिया भर में जो बेस्ट जो रेसेस कबूतरों की होती हैं ये होमर्स कबूतर जो है वो उसमें शामिल हैं जी। अब हम आते हैं जी कि जो तीसरी किस्म है जो कबूतरों की, वो जो कैटेगरी है इनको हम हाई फ्लाइज या इनको टिपलर्स कहते हैं जी। जो हमारे यानी समझें कि ये बरसगीर पाको हिंद में और हमारे जो लाइट कंट्रीज़ हैं, ईरान है, चाइना है, इराक़ है, और ये दूसरे जो गल्फ़ स्टेट्स हैं, ये हमारा पाकिस्तान है, इंडिया है, श्रीलंका है, ये इवन जो है बांग्लादेश है, और इसमें दूसरे और बहुत सारे हमारे जो हमसाया ममालिक जो इसमें शामिल हैं। तो इन कबूतरों का इधर बहुत ज़्यादा शौक़ पाया जाता है। तो इनको जो है हम हाई फ्लाइज कहते हैं क्योंकि ये ऊंचा उड़ते हैं जी, और ये ऊपर ही टाइम करते हैं जी। तो इनको ये जो है ये तीसरी जो किस्म है कबूतरों की, उनको हम टिपलर्स कहते हैं। और इनमें बेशुमार इकसाम दुनिया में पाई जाती हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छी जो इकसाम है या जो टेस्टेड हैं या जिन्होंने बाकायदा अपना जो है वो प्रूव किया अपने आप को, जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से बताया, तो ये पाकिस्तान में दुनिया में सबसे ज़्यादा जो टिपलर्स की ब्रीड हैं वो मतलब पाई जाती हैं। और ये जो अब इनकी अगर हिस्ट्री की तरफ हम आए तो मेरे इल्म के मुताबिक जो है ये जो टिपलर्स कबूतर हैं, ये जो मौजूदा जो टिपलर्स फार्म है, जो मसलन जो कसूर के कबूतर हैं या सियालकोट के कबूतर हैं या और जो दूसरी इकसाम पाई जाती हैं, ये कबूतर जो हैं ये मुग़ल दौर के बाद यहाँ पे आए, यानी मुग़ल दौर में यहाँ पे आए। अगर ये इससे पहले जो कबूतर बरसगीर पाको हिंद में पाए जाते थे वो कबूतर इनसे मुख्तलिफ थे। जो हिस्ट्री बताती है वो यही है कि ये जो आजकल जो मौजूदा जो कबूतर हैं जिनको हम लो फ्लाइज कहते हैं या जिनको हम छतरी वाले कबूतर कहते हैं या ढागी वाले कबूतर कहते हैं, तो ये कबूतर जो है मेरे इनके मुताबिक ये कबूतर पहले बरसगीर पाको हिंद में पाए जाते थे। और यानी यही कबूतर जो थे ये पहले यहाँ पे मौजूद थे। और उसके बाद जब मुग़ल यहाँ पे 1526 के बाद जब बाबर ने जो है वो इंडिया फ़तह किया और इसमें दिल्ली को पायतख्त बनाया, तो यहाँ पे जो कबूतर जो चूँकि वो ख़ुद उसको बहुत शौक़ था, और बाबर के जो वालिद हैं उमर शेख मिर्ज़ा, उनको भी बेइंतहा कबूतरों का शौक़ था। और ये फ़रगाना जो रियासत है ये अपने इसमें अफ़गानिस्तान की, तो ये यहाँ से यहाँ पे आए और इनको बेइंतहा वहाँ पे शौक़ था, और ये कबूतर अपने साथ कुछ लेके आए यहाँ पे। तो इसके बाद जो है ये जब मुग़ल दौर में मुख्तलिफ़ अदवार में यहाँ पे ये कबूतर जो है वो ज़्यादातर जो सोर्स था
وہ ایران سے کبوتر آئے ہیں جی. جو زیادہ تر یہ جو جالدار کبوتر ہیں یا سفید کبوتر ہیں یا اور مختلف اقسام کے جو کبوتر ہمارے پاس انڈیا میں جو آئے، جو مغل دور میں ان کا بے انتہا شوق جو ہے وہ پروان چڑھا. اور اس میں یہ جو کبوتر موجودہ جو ہمارے پاس ہائی فلائز کی جو نسلیں ہیں یا ٹپلرز کی نسلیں ہیں، یہ کبوتر جو ہیں زیادہ تر جو ہے وہ ایران سے ادھر آئے ہیں جی. اب آگے جو آپ کہہ لیں کہ ان کا جو مختلف یعنی ادوار میں جو ہے مغل دور کے بعد جو ہے یہاں پہ انڈیا میں مختلف چھوٹی چھوٹی ریاستیں بن گئی ہیں، اور جو ریاست کے نوابین تھے، جو نواب تھے، ان کو بے انتہا شوق تھا کبوتروں کا. اور ان میں آپ کہہ لیں کہ سب سے زیادہ جو مشہور نواب ہوئے وہ جو ہے رامپور کے نواب شفیق الرحمان، جن کی بڑی اس میں خدمات ہیں کبوتر پروی میں. اور یہ جو جن کو ہم کالسرے یا کلسرے کبوتر کہتے ہیں اور یا جالدار کبوتر ہیں، یہ ساری انہی کے دور میں یہ کبوتر بنے. اور یہ زیادہ تر کبوتر جو ہے پورے بر صغیر پاک و ہند میں جو ہے وہ یہ مطلب یہ پھیلے. اور ان میں سے آگے مختلف جو ہے وہ نسلیں بنی. اس میں رامپور ہے انڈیا میں، یا فیروز پور ہے. فیروز پور بھی بہت زیادہ ایک کہہ لیں کہ ایک ڈیولپ شہر تھا شروع سے ہی، یعنی پاکستان بننا 1947 سے پہلے بھی وہ بہت ایسا شہر تھا جس میں زندگی کی تمام سہولیات موجود تھیں، اور بڑا ترقی یافتہ وہ ایک شہر تھا. تو اس میں زیادہ تر جو قصور میں جو زیادہ کبوتر آئے، وہ زیادہ کبوتر جو ہیں وہ فیروز پور سے آئے جی، اور کچھ کبوتر جو ہے وہ رامپور سے بھی آئے. تو یہ جو چیزیں ہیں، باقی جو مختلف جو کبوتر بنتے رہے ہیں، وہ کبوتر انہی کبوتروں میں سے بنے ہیں. جی ناظرین، آج آپ کو ہم نے یہاں تک بتایا کہ یہ کبوتر کہاں سے کہاں تک آئے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ سیگمنٹ میں بھی آپ کو ہم آگے سے چلائیں گے سلسلہ اور مزید بتائیں گے. دیکھتے رہیے پاکستان کا پہلا ہائی ڈیفینیشن کبوتر بازی کا چینل پاکستان پیجن ایسوسی ایشن. ہمارے چینل کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، سبسکرائب کرنا تو بالکل مت بھولیے گا. فی الحال کے لیے اپنے ہوسٹ اپنے دوست فیصل میر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.